नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में भारतीय प्रवासियों ने मिलकर मनाया 79वां स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे संग उमड़ा देशभक्ति का जज्बा। अजमान ने सड़कों और सार्वजनिक सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटरों के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। यूएई में ट्रैफिक अलर्ट। एमिरेट्स रोड और कई सड़कें 16-18 अगस्त तक रहने वाली हैं बंद। अबू धाबी में 1 सितंबर से अरब टोल गेट के समय और चार्जिंग नियमों में बड़ा बदलाव। कुवैत ने पारिवारिक वीजा की वैलिडिटी बढ़ाई। वेतन की अनिवार्यता समाप्त। सऊदी अरब के नजरान में वेश्यावृत्ति के आरोप में 11 प्रवासी गिरफ्तार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम से मनाया 79वां स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे संग उमड़ा देशभक्ति का जज्बा। यूएई में रहने वाले भारतीयों ने इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया है। अबू धाबी और दुबई में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में हर उम्र के लोग पहुंचे। कुछ दशकों से यहाँ रह रहे परिवारों से लेकर कुछ महीने पहले जन्मे बच्चों तक तिरंगा लहराते हुए सबने भारतीय दूतावास अबू धाबी और वाणिज्यिक दूतावास दुबई के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तेज गर्मी के कारण कार्यक्रम सुबह जल्दी शुरू हुए। अबू धाबी में भारतीय राजदूत संजय सुधीर और दुबई में महावाणिज्यिक दूत सतीश कुमार सिवन ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के अंश पढ़े। इसके बाद देशभक्ति गीत, शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी कला प्रदर्शनी और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी आतंकवाद विरोधी प्रदर्शनी हुई। दुबई में भारतीय ध्वज की ऐतिहासिक यात्रा पर भी एक प्रदर्शनी लगी। राजदूत सुधीर के लिए यह मौका खास था क्योंकि वह अगले महीने सेनावृत्त यानी रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने से बड़ा सम्मान कोई नहीं है और भारतीय समुदाय को भारत यूएई रिश्तों को मजबूत बनाने में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में दोनों देशों के संबंध सबसे मजबूत हुए हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद से प्रवासी भारतीयों की संख्या 22 लाख से बढ़कर 45 लाख हो गई है। उन्होंने शिक्षा और टेक्नोलॉजी में बड़े कदमों का जिक्र किया। अगले महीने दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खुलेगा। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस शुरू हुआ है और सीबीएसई का पहला विदेशी कार्यालय यूएई में खुला है। भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम को यूएई के एएनआई प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बीएपीएस हिंदू मंदिर को दोनों देशों के साझा मूल्यों का प्रतीक बताया और भारतीय समुदाय को भारत यूएई रिश्तों का सबसे अहम सामाजिक आर्थिक स्तंभ कहा। दिन में बाद में वे एक श्रमिक शिविर जाकर उन्होंने सम्मानित किया और भारत की छवि व यूएई के विकास में योगदान देने वाले भारतीय प्रोफेशनल को उन्होंने सलाम भी किया। अजमान ने सड़कों और सार्वजनिक सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटरों के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। अजमान में अब सड़कों और पब्लिक जगहों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना पूरी तरह से बैन है। पुलिस का कहना है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। कुछ हफ्ते पहले ही पुलिस ने स्कूटर और दोपहिया चालकों को ट्रैफिक नियम मनाने की सलाह दी थी और अनधिकृत ई-बाइक व स्कूटर के इस्तेमाल पर चेतावनी दी थी। एक वीडियो में जारी किया गया था जिसमें बिना हेलमेट चलाना, गलत दिशा में जाना, पैदल यात्री क्रॉसिंग पर स्कूटर चलाना जैसे खतरे दिखाए गए थे। यूएई में अलग अलग अमीरात की पुलिस लगातार ऐसे नियमों की याद दिलाती रहती है ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित रहें। हाल ही में अबू धाबी पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ लोग ऐसे इलाकों में ई स्कूटर चला रहे थे जो इसके लिए सुरक्षित नहीं थे। इसके बाद लोगों में सख्त नियम और निगरानी की जरूरत पर चर्चा शुरू हो गई। दुबई में आरटीओ और पुलिस ने मिलकर एक खास टीम बनाई है जो साइकिल और ई स्कूटर चालकों के ट्रैफिक उल्लंघन पर नजर रखती है। यूएई में ट्रैफिक अलर्ट। एमिरेट्स रोड और कई सड़कें 16-18 अगस्त तक रहेंगी बंद। अबू धाबी प्रशासन ने जानकारी दी है कि
दुबई की तरफ जाने वाली एमिरेट्स रोड E611 पर ट्रैफिक में बदलाव होगा। शनिवार 16 अगस्त रात 12 बजे से सोमवार 18 अगस्त सुबह 5 बजे तक दुबई जाने वाली 2 दाईं लेन बंद रहेगी। इसके साथ ही अलेन में जायद बिन सुल्तान स्ट्रीट और हिस्सा बिन मोहम्मद स्ट्रीट का चौराहा भी इसी समय के दौरान बंद रहेगा। पहले भी 25 जुलाई को दुबई की ओर अल बादिया चौराहे पर अल जामिया रोड और अल मुजावद रोड को विकास कार्यों के चलते बंद कर दिया गया था। इस बार भी बंदी का कारण बुनियादी ढांचे में सुधार का काम है और अगर इन रूट्स पर जाना है तो पहले से प्लान बना लें। अबू धाबी में 1 सितंबर से दरब टोल गेट के समय और चार्जिंग नियमों में बड़ा बदलाव। अबू धाबी 1 सितंबर से दरब टोल गेट के नियम बदलने जा रहा है। अब शाम का टोल टाइम सोमवार से शनिवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे होगा। पहले 5 से 7 बजे तक था, सुबह का टाइम वही रहेगा। रविवार और सरकारी छुट्टियों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब रोजाना या महीने का कोई लिमिट नहीं होने वाला है। पहले एक गाड़ी पर रोज 16 दिरहम या महीने का 200 दिरहम, दूसरी गाड़ी पर 150, तीसरी गाड़ी पर आगे 100 की कैप थी। अब हर बार गेट से गुजरने पर सीधा 4 दिरहम कटेगा। जितनी बार जाओ उतनी बार। जो लोग अब पहले से छूट के दायरे में आते हैं, जैसे स्पेशल नीड्स वाले, लो इनकम फैमिली, सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड लोग, उनके लिए छूट जारी रहेगा। दरब सिस्टम 2021 में शुरू हुआ था और इसमें अबू धाबी के अंदर बाहर जाने वाले 8 बड़े पुलों पर टोल गेट लगे हैं। ये बदलाव ट्रैफिक स्मूथ करने और पिक आवर्स में भीड़ कम करने के लिए किया जा रहा है। कुवैत ने पारिवारिक वीजा की वैलिडिटी बढ़ाई, वेतन की अनिवार्यता समाप्त। कुवैत ने अपनी फैमिली विजिट वीजा के नियम काफी आसान कर दिए हैं। अब प्रवासी 1 साल तक के लिए अपने रिश्तेदारों को विजिट वीजा पर बुला सकते हैं। इसके लिए पहले जैसी न्यूनतम वेतन की शर्तें भी खत्म कर दी गई हैं। रेसिडेंशियल अफेयर्स विभाग के अफसर कर्नल अब्दुल अजीज अल कंदरी के मुताबिक वीजा 1, 2 या 3 महीने के लिए सिंगल एंट्री या 3, 6 या 12 महीने के लिए मल्टीपल एंट्री में मिल सकता है, लेकिन हर बार का स्टे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होगा। अब कोई भी वैलिड रेजिडेंसी परमिट वाला व्यक्ति फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। रिश्तेदारों की लिस्ट भी बढ़ा दी गई है। इसमें दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजे और बाकी एक्सटेंडेड फैमिली भी शामिल हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन कुवैत प्लेटफॉर्म से करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स या तो अरबी में होने चाहिए या अधिकृत ट्रांसलेशन के साथ जमा करने होंगे। एक और बदलाव ये है कि अब विजिटर्स को सिर्फ कुवैती एयरलाइन से आने की जरूरत नहीं है। वे किसी भी एयरलाइन, जमीन, समुद्र या हवाई रास्ते से कुवैत आ सकते हैं। टूरिस्ट, बिजनेस और ऑफिशियल वीज़ा भी अब ऑनलाइन आसानी से मिल सकता है। ये नए नियम लगभग सभी देशों के लिए लागू हैं, बस इजराइल को छोड़कर। जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें गृह मंत्री की अनुमति लेनी होगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने, टूरिज्म बढ़ाने और सफ़र को आसान बनाने के लिए किए गए हैं। सऊदी अरब के नजरान में वेश्यावृत्ति के आरोप में 11 प्रवासी गिरफ्तार। सऊदी अरब के नजरान शहर में पुलिस ने एक आवासीय अपार्टमेंट में वेश्यावृत्ति का धंधा चला रहे 11 प्रवासियों, जिसमें 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, उन्हें पकड़ा है। ये कार्रवाई नजरान पुलिस की स्पेशल ड्यूटी टीम ने सामुदायिक सुरक्षा विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ मिलकर की है। सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के लिए लोकाभियोजन के पास भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम समाज में नैतिकता बनाए रखने और मानव तस्करी को रोकने के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा है। चलिए अब बताते हैं क्या हैं आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.32 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.33 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.31 नेपाली रुपीज़ थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.22 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.27 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.39 बांग्लादेशी टका
है, जो कि पिछले दिन 23.32 बांग्लादेशी टका था। गोल्ड रेट की बात करेंगे तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 305 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 307 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,271 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 372.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,886 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 375.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 402.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 405 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,601 की है। दिरहम रेट के बारे में जानेंगे तो आज एक यूएई दिरहम में 23.82 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.82 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.14 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.12 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.09 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.10 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.85 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.84 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.82 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।